हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एएमयू ने क्लास 9th और 6th एंट्रेंस के लिए फर्म लिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। फर्म लिस्ट का मतलब ये है कि जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस है फर्स्ट फेज का वो कंप्लीट हो गया है। आपके पेपर्स वेरीफाइड हो गए। उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट को रिलीज किया है। उस लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है वो अपने जो एडमिशन फीस है उसको सबमिट करेंगे। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एडमिशन फीस क्या है। जब हम बात करेंगे बॉयज की कैटेगरी में, तो बॉयज में फर्स्ट से लेके 8th तक, मतलब यहाँ पर क्लास 1 के भी स्टूडेंट इसी कैटेगरी में आते हैं और क्लास 6th के भी स्टूडेंट इसी कैटेगरी में आते हैं। तो उनका फीस क्या है? उनका जो एनुअल अमाउंट होगा वो है 4,920 रुपीज, मतलब 4,920 रुपये आपका एनुअल अमाउंट है। और पर इंस्टॉलमेंट फी पर इंस्टॉलमेंट कितना है? 1,230 रुपया, यानी कि 1,230 रुपीज। उसके बाद हम देखते हैं 9th और 10th। जाहिर सी बात है 10th से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है 9th से। तो 9th के जो बच्चे उनका एनुअल अमाउंट कितना सबमिट होगा? वो होगा 7,320 रुपीज। और उनका जो फी इंस्टॉलमेंट है पर इंस्टॉलमेंट वो है 1,830 रुपीज, मतलब 1,830 रुपीज। अब हम बात करते हैं गर्ल्स की। तो गर्ल्स में फर्स्ट टू 10th उन्होंने कोई सेग्रीगेशन नहीं किया है कि फर्स्ट टू 8 का अलग होगा और 9 और 10 का अलग होगा। वो एक कॉमन है, जनरल है, चाहे आप फर्स्ट में एडमिशन लें, 6th में लें, या फिर आप एडमिशन ले रहे हैं 9th में। तो उनका जो एनुअल फीस है वो 4,920 रुपीज है और इनका इंस्टॉलमेंट जाएगा 1,230 रुपीज पर इंस्टॉलमेंट। अब हम बात करते हैं कि इंस्टॉलमेंट कितने इंस्टॉलमेंट देने होंगे। तो आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये फीस को सबमिट करना है। अब एक और नोटिस पॉइंट नंबर 2 में एएमयू ने डाला है कि ये फीस जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है एज पर द यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस। मतलब यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो इसको फीस को रिवाइज कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है या घटा सकता है। इसलिए ये पॉइंट नंबर 2 डाला गया है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में है कि हॉस्टल के चार्जेस क्या इसमें इंक्लूड है। तो हॉस्टल के चार्जेस इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है, वो ऑल टुगेदर अलग है। जब आपको हॉस्टल का जो प्रोसेस होगा उस वक्त आपसे वो फी सबमिट करने को बोला जाएगा। उसके अलावा एडमिशन के टाइम पे 100 रुपीज का एक अलग से आपको सबमिट करना है, मतलब डिपॉजिट करना है। सो 100 रुपीज एडमिशन फी आपको डिपॉजिट करना है। उसके अलावा एक एडिशनल अमाउंट है 200 पर एनम। 200 पर एनम का मतलब है कि पर ईयर। ये कहां पर चार्ज होगा, ये किस लिए चार्ज होता है? तो ये है स्टूडेंट बेनेवोलेंट फंड। एक फंड है स्टूडेंट के लिए, उसमें 200 रुपीज जाता है, राइट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फीस आपकी कितनी है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि रिफंड ऑफ फीस। आपका फीस कितना रिफंड होगा इन केस अगर आप नाम कटवा लेते हैं। मतलब आप एडमिशन आपने लिया लेकिन आपका दिल किया कि यार नहीं, यहाँ नहीं पढ़ना है, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना है, तो आपको कितना रिफंड मिलेगा। तो आइए हम लोग रिफंड पे बात करते हैं। और रिफंड के का जो है वो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले इन्होंने 5 डिफरेंट कैटेगरीज में बांट रखा है, ABCDE। अब ये हम जानते हैं कि ये पांचों कैटेगरी क्या है। तो सबसे पहला कैटेगरी ये है कि अगर कोई बच्चा 15 डेज या उससे ज्यादा, 15 दिन या उससे ज्यादा बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, मतलब कि जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन का नोटिफिकेशन आने से पहले, मतलब आने से पहले, ऐसा नहीं कि आने के बाद, अगर उसके आने से पहले अगर आप लोग अपना, मतलब जो भी बच्चे हैं वो अपना नेम हटवा लेते हैं, मतलब एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, तो उनको 100% फी रिफंड मिलेगा।
उसके बाद है 90%। 90% उन बच्चों को रिफंड होगा जो 15 दिन से पहले, कब, अगेन यहां पर आता है फिर से कि जब फॉर्मली अनाउंस हो जाए लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अनाउंस होने के पहले का है तो आपको 90% रिफंड मिल जाएगा। अब जो बाकी 3 कैटेगरी है वो आफ्टर है कि आपने क्या किया, एडमिशन डेट, लास्ट डेट आ गया, उसके बाद अगर आप अपना नाम रिमूव करवाना चाह रहे हैं, एडमिशन कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, तो आपको कितना फीस देना होगा? तो 80% फीस देना होगा अगर आप 15 या उससे कम दिनों में, मतलब डेट आ गया और डेट आने के 15 या उससे कम दिन में अगर आप अपना नेम रिमूव करवाते हैं तो आपको 80% रिफंड मिलेगा। फिर अगर आप 30 डेज है ना आफ्टर, मतलब हम बात कर रहे हैं जब डेट आ जाता है उसके 30 दिन तक अगर आप नेम अपना रिमूव करवाते हैं तो आपको जो रिफंड मिलेगा वो 50% मिलेगा। और 30 दिन के बाद, मतलब 1 महीने के बाद, एमयू ने एडमिशन लिस्ट जो है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अनाउंस कर दिया है, उसके 1 महीने बाद आफ्टर 30 डेज अगर आप अपना नाम रिमूव करवाते हैं तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। अब यहां पर जो पहला कैटेगरी है जिसमें आपसे बोला गया है कि 100% रिफंड होगा, तो वहां पर 100% में यह है कि जो आपका कॉशन मनी होता है जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी मनी, वो एमयू जो है एज अ प्रोसेसिंग चार्ज वो डिडक्ट करेगा अप टू ₹5,000। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस थे जो आपके फीस और उसके रिफंड से रिलेटेड थे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो बच्चे ऑलरेडी क्लास 6 में, क्लास 7th में पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे अभी अभी 6th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर जो बच्चे 9th में एडमिशन लेने वाले हैं, तो हम बात कर रहे हैं 6th, 7th और 9th के बच्चों के लिए हमारे पास ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशंस ऑलरेडी ओपनड है और अभी भी सीट्स आप लोगों के लिए वेकेंट है। तो जल्दी से आइए हमारे इस बैच को ज्वाइन करके आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग बात करेंगे कि नेम रिमूवल का क्या प्रोसीजर है या आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। तो स्टे कनेक्टेड टू इमेज क्लासेस चैनल।